हेलो एवरीवन, आई एम लक्ष्या मित्तल एंड आई एम फ्रॉम आईटी गुवाहाटी। और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने 11th को वेस्ट कर दिया है तो उसको अपना इम्प्रूव कैसे करें और उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करें ताकि आपने जो वेस्ट किया है वो आपके प्लस पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो 11th वेस्ट कर दिया है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, लाइक सबकी वेस्ट होती है एंड यू प्लीज़ डू नॉट कंसिडर कि सिर्फ आपकी वेस्ट हुई है। सो ये तो अपने मन से बिल्कुल निकाल दो कि अब आप कुछ नहीं कर सकते हो एंड यू कैन डेफिनेटली डू अ लॉट, क्योंकि 11th वेस्ट होना इज़ नॉट अ बिग डील, सबकी होती है एंड आगे भी होती रहेगी, ये हर बार की बात है। लाइक पर्टिकुलरली कंसिडरिंग अबाउट मी, मेरी भी पूरी 11th वेस्ट हो गई थी, बट व्हेन आई से पूरी 11th वेस्ट हो गई थी, आई मीन कि किसी की भी पूरी 11th कभी भी वेस्ट नहीं होती है। प्लीज़ मेक दैट इन माइंड, बिकॉज 11th में जैसे आप एंटर हो 11th में, तो द थिंग इज़ कि आपने कुछ तो पढ़ाई की होगी ना। इट्स नॉट लाइक कि आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की होगी। हाँ, वो अलग बात है कि किसी ने 50% कवर अप किया होगा, 100% में से किसी ने 60 किया होगा, किसी ने 10 किया होगा एंड किसी ने 5 किया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी ने कुछ कवर नहीं किया होगा, क्योंकि कभी कभी क्लासेस में बैठे हैं, कुछ तो दिमाग में चला ही जाता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हम बिल्कुल नहीं सुनते हैं। सो वो आप अपने मन में चीज़ रखो कि आपकी पूरी 11th वेस्ट नहीं हुई है, आपको अभी भी बहुत कुछ आता है। एंड एक प्रो टिप दे रही हूँ, लाइक अगर आप मैं बताती हूँ, जैसे 11th में इट्स अराउंड 45% एंड जो जेई में आता है अराउंड, कभी कभी आजकल इतने सारे पेपर्स होते हैं तो इट माइट वेरी, बट मोस्टली इट कम्स अराउंड 45% एंड फॉर 12th इट्स 55%। सो आप ये सोचो कि अगर आपने 45% में से भी अगर आपने अराउंड 10% भी किया है, 5% लगा लो, और अगर आप 55% को अपने 55% को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो 12th की, देन यू आर गुड टू गो। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए 100% की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे नहीं कि जेई में 100% मार्क्स आएंगे तभी आईआईटी मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके 60%, 55% या फिर उससे भी कम, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द कैटेगरी यू बिलोंग टू, उससे भी कम अगर आपके आते हैं तो मतलब आपके जेई में हो जाएगा एंड काफ़ी अच्छी रैंक के साथ होगा। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 100% मार्क्स चाहिए। तो ये सोचो कि अगर आपने 5% भी किया है एंड अगर आपने 12th का 50% भी कवर कर लिया, और 50% भी क्यों, हम तो 55% कवर करेंगे, तो 50%, लेट्स सपोज 50% कवर कर लिया एंड 5% ऑफ 11, सो द टोटल सिलेबस अकाउंट्स फॉर व्हाट यू हैव कवर्ड इज़ 55%। सो आप सोचो आपने 55% आउट ऑफ 100% ऑलरेडी कवर कर रखा है। सो इतना वरी क्यों कर रहे हो? आपको सिर्फ 15-20% और लाना है, सो एज टू सिक्योर अ गुड रैंक, सो एज टू सिक्योर योर एडमिशन इनटू आईआईटी। तो वो तो एक बड़ी बात नहीं है ना। आपको अगर आईआईटी में जाना है, आप सोचो, आप एक बार एक अपने मन में सोचो कि आपने आईआईटी में जाना क्यों है, मतलब व्हाट इज़ द बेसिक एम फॉर यू क्रैकिंग जेई। आईआईटी में जाना है, मस्ती करनी है, पैकेज लेना है, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो वो सोचो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचो कि आईआईटी में जाने के बाद क्या होगा। सोचो कि आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे, आप कितने खुश होंगे, और सोचो अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाती है, बहुत ज़्यादा, तो थिंक कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको सर पे बिठा लेंगे। लाइक बहुत चीज़ें होती हैं, आपके फ्रेंड्स आपको कॉल करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस देंगे एंड आपको मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। तो उस फीलिंग के लिए अभी पढ़ लो। अगर आपका मान लो जैसे 11th ख़राब हो भी गई है तो इट्स ओके, लेकिन अभी 12th तो बची है ना। इट डजंट मीन कि एक साल ख़राब हो गया तो हम दूसरा साल भी ख़राब कर देंगे। एटलीस्ट यू कैन गिव इट अ ट्राई। ट्राई करने से तो कभी कुछ नहीं होगा ना। हार्ड वर्क तो इट्स रियली नेसेसरी एवरी टाइम। तो हार्ड वर्क करो एंड ट्राई टू इम्प्रूव इन 12th। तो ये सब बताए हमेशा 11th ख़राब होने का बेसिक रीज़न इज़ कि बच्चों को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो मतलब आलतू फालतू की चीज़ों में दे गेट इंडल्ज एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बैड कंपनी में आ जाते हैं एंड दे थिंक कि अब तो बस पढ़ाई वढ़ाई ऐसे ही, घूमने चले जाते हैं ऐसे ही फालतू में। घूमना इज़ नॉट, मतलब गलत बात नहीं है घूमना। द थिंग इज़ कि आप जब घूमने जाते हो तो ऐसा नहीं कि आप उसे रेगुलर बेसिस पे कर लो, रेगुलर बेसिस पे अमंग अस खेलने लग जाओ। अमंग अस कभी कभी खेलो, अपना रिफ्रेश करने के लिए खेलो, बट ये नहीं कि आप रोज़ रोज़ खेलो और उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करो। सो ये सब चीज़ें अपने माइंड में रखो, क्योंकि 2 साल ही हैं, 2 साल के बाद तो योर लाइफ इज़ सेट ना, सब यही कहते हैं। तो सोचो उन 2 साल के बाद में आपको क्या मिलेगा, उस सोच को सोच के ही पढ़ो प्लीज़। एंड ये था मेरा मतलब जो मैं आपको बताना चाह रही थी। एंड ये जो मैंने आपको बताया कि 11th में जो सबके साथ होता है, एंड द बेसिक रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि जो 11th में जब आप जंप मारते हो, सो बहुत ज़्यादा सिलेबस आ जाता है एंड आपको समझ ही नहीं आता कि शुरू के 2 महीने में कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद अस।
तो जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, वहाँ पे उनको कुछ समझ नहीं आता, देन दे थिंक कि हमें कुछ आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, बिकॉज 11th में जब आप 10th से आते हो तो बहुत बहुत ज़्यादा सिलेबस इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो कोप अप करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट। और हम खुश हैं कि हमने थोड़ा बहुत तो कोप अप किया ना, ऐसा तो नहीं कि हमने पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया या फिर हम बैकअप करके बैठ गए, हमने कोई और स्ट्रीम ले लिया है, ऐसा नहीं है ना। सो ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। एंड बस यही कहना था। एंड नाउ कमिंग ऑन टू what we should do to improve the thing that we have wasted in 11th। तो सबसे पहले तो क्राई योर हार्ट्स आउट। फर्स्ट स्टेप इज़ क्राई योर हार्ट्स आउट। एक दिन लगाओ एंड रो लो, अच्छे से रो लो, प्लीज़ सही में रो लो। एंड रियलाइज़ कि उस दिन रो के, उस दिन जितना बोलना है अपने पेरेंट्स को बोल लो कि मम्मा मैंने 11th वेस्ट कर दी, पापा मैंने 11th वेस्ट कर दी, जिसको बोलना है बोल लो। बट फ्रॉम दैट डे मेक इट अ पॉइंट कि ये बात तुम्हारे मन में कभी भी नहीं आएगी। एंड ये बात बिल्कुल भी, मतलब ऐसे लगा लो कि बिल्कुल भी नहीं आएगी मन में। और उसके बाद मैं अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करूँगा या करूँगी, और अच्छे मार्क्स लाएंगे जेई में, एंड जेई को बिल्कुल अच्छे से फोड़ेंगे, ठीक है। और सेकंड थिंग इज़ कि जो भी आप करना चाहते हो, जैसे किसी को आईआईटी क्रैक करना है, किसी को नीट क्रैक करना है, जिसको जो भी करना है, उनको क्या करना है, उनको एक पेपर के ऊपर अपना ड्रीम एंड अपना जो भी करना है वो लिखना है, और अपने रूम्स में लगा देना है, हर जगह जहाँ पे भी आप जाते हो। या फिर कुछ बच्चे होते हैं कि अपने रूम में बैठ के पढ़ाई करते हो, तो वहाँ पे लगाओ। क्योंकि जब आप उस चीज़ को देखते हो ना, तो वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है। लाइक आई पर्सनली बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस चीज़ को आप बार बार देखोगे ना, उस चीज़ से आप अट्रैक्टेड फील करोगे। एंड जब आप उस चीज़ को बार बार देखोगे, अट्रैक्टेड फील करोगे, तो जो कॉर्ड ऑफ कनेक्शन है बिटवीन बोथ ऑफ द थिंग्स, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड जब आपके रिलेटिव्स भी आएंगे या कोई भी आएगा, वो देखेगा कि अच्छा ये बंदा आईआईटीएन बनना चाहता है, ये बंदी आईआईटीएन बनना चाहती है, तो उनके मन में भी आएगा हाँ उसने कभी अपने रूम में लगाया था। एंड वो भी प्रे करेंगे गॉड से कि हाँ ये बन जाए आईआईटीएन, या जो भी आपका ड्रीम है। तो वो सब लगाओ, एंड इट रियली वर्क्स, लाइक इट वर्क फॉर मी, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि तुम्हारे लिए भी वर्क करेगा पक्का से। तो प्लीज़, मतलब लगाने में कोई पैसे वैसे तो लग नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ लगाओ। उससे अपना विजन क्रिएट करोगे कि क्या तुम करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, और इसे करो। और जो मैंने बताया था ना कि एक दिन वेस्ट कर, मतलब वेस्ट इन द सेंस कि एक दिन क्राई करो, अच्छे से रो लो, सब कुछ अपना भड़ास निकाल लो। सो उस दिन ये करो कि जिस भी आईआईटी में जाना चाहते हो वो तो लिख तो लिया ही है कि कौन सी आईआईटी में जाना है, कितनी रैंक चाहिए अप्रॉक्स। तो उस दिन क्या करो कि जो भी आईआईटी में जाना है, उस आईआईटी के बारे में जानो कि वो आईआईटी कैसी है, कहाँ है, क्यों है, मतलब सब कुछ जानो। और उससे पॉजिटिव पॉइंट्स निकालो कि अगर मैं इस आईआईटी में जाता हूँ तो मुझे क्या कुछ मिलेगा, क्या कुछ मज़ा आएगा, क्या कुछ पैकेज मिलेगा, और क्यों मैं इस आईआईटी में जाना चाहता हूँ। तो उसके बारे में सोचो, और जो आईआईटीएंस को मिलता है बाद में उसको देखो तुम। और उस दिन से लेकर उसके बाद से बिल्कुल इन सब चीज़ों में मत लगो। जस्ट वो चीज़ देख के अपने मन में वो मोटिवेशन बिठा लो, वो विजन क्रिएट करो, एंड अपने अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। ऐसा नहीं किसी और की वीडियोस जाके देख रहे हैं। ऑफ कोर्स कभी कभी मन करता है, मैं भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी, क्योंकि कभी कभी मतलब बहुत टाइम्स मैं डिमोटिवेट हो जाती थी। तो वो सब करो। एंड ये जो भी मैंने बताया वो सब तो हो गया, मतलब करने की बात की, क्या कुछ कर सकते हैं हम, प्रे टू गॉड, मतलब गॉड से प्रे कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, इट्स नॉट लाइक कि अगर आप गॉड से प्रे करोगे तो आप ऐसे हो जाओगे कि हाँ ये तो गॉड से प्रे करते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, गॉड से प्रे करना इज़ लाइक, मतलब आप अपने अंदर एक अच्छी पॉजिटिविटी को मतलब लाते हो। और इसमें बिल्कुल भी कुछ बुराई नहीं है। एक अगर ऐसे हाथ जोड़ लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, एंड कुछ पॉजिटिव भी मिल रहा है आपको, कुछ नेगेटिविटी तो आ नहीं रही है। सो प्लीज़ सुबह उठ के नहा धो के अच्छे से गॉड से प्रे करो, एंड उनको रोज़ बोलो कि हाँ मुझे ये चाहिए, हाँ मुझे वो चाहिए, ताकि उनसे आपकी गॉड कनेक्ट हो जाए, राइट। तो ये तो हो गई एडिशनल बातें जो आपको करनी चाहिए। बट अब आएंगे कि एक्शंस कैसे लेने हैं। सिर्फ ये सब करने से बिल्कुल भी एक बात नहीं बनेगी। एक्चुअल में करना तो आपको पढ़ाई है ना, तो पढ़ाई कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपके पास क्या है कि आपको स्कूल भी जाना होता है, आपको कोचिंग भी जानी होती है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज़ कि आप देखो, अगर आप कोचिंग में कोप अप कर पा रहे हो, आपको कुछ समझ आ रहा है तो जाओ, वरना टाइम मत वेस्ट करो। बिकॉज एक साल ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है, दूसरा साल भी वेस्ट करोगे तो इट्स नॉट ऑफ एनी यूज़। और ये सोचो कि एक साल वेस्ट क्यों हुआ,
जस्ट बिकॉज कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ फालतू में टाइम बर्बाद किया, मैं पढ़ता नहीं था, मैं फ़ोन में लगा रहता था, और जस्ट बिकॉज कि कोचिंग में जो मुझे पढ़ा रहे थे वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप अपने फ्रेंड्स को काट दोगे, लाइक अपने बैड कंपनी को काट दोगे, तो ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। बट अगर आपको कोचिंग में समझ नहीं आ रहा है तो फिर वो भी तो गलत है ना। तो वो गलती जो आपने पहले की है उसे दोबारा नहीं करना है। नोट डाउन द पॉइंट्स दैट यू डिड अर्लियर एंड उनके ऊपर इम्प्रूव करने की कोशिश करो। कोचिंग में नहीं समझ आ रहा है तो यू आर अ वेरी लकी जनरेशन। लाइक आई वुड से मैं भी बहुत लकी थी इन मामलों में, क्योंकि मेरे भैया एंड वो सब बताते थे कि उनको कोचिंग में नहीं समझ आता था तो उनको समझाने वाला कोई नहीं होता था। उस टाइम पे तो इतना यूट्यूब पे एंड गूगल पे कुछ नहीं मिलता था। अब तो कोरा पे जहाँ जाओ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ब्रेनली पे मिल जाते हैं, मेरिनेशन कहीं पे भी मिल जाते हैं, एंड यूट्यूब पे आप इतने सारे एजुकेटर्स के वीडियोस देख सकते हो, एंड दैट टू दे आर वेरी क्वालिटी वर्दी। लाइक ऐसे नहीं कि कोई भी आके कुछ भी पढ़ा के चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा समझाते हैं। तो यू आर वेरी लकी इन दैट मैटर। तो उसको प्लीज़ यूटिलाइज़ करो कि इतने लकी हो, इतने सारे चैनल्स हैं तुम्हारे पास। तो वो चैनल्स को देखो एंड ट्राई टू इम्प्रूव कि तुम्हारी क्या क्या गलतियाँ रही थी, अगर तुम्हें कोचिंग में नहीं समझ आता है तो। और नहीं समझ आता है तो बिल्कुल छोड़ दो। ऐसे नहीं कि बस बैठने जा रहे हैं, ऐसे बैठे रहे बस। तो ऐसे करने के लिए हमने अपने पैसे नहीं वेस्ट किए हैं, हमें कुछ बनना है लाइफ में, राइट। तो ये सब हो गया। एंड अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है, लाइक तुम्हारे पास यू गो टू द स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर जा रहे हो तो 11th कैसे साइड बाय साइड कवर करनी है। जैसे 6 दिन में एक सब्जेक्ट उठा लो, ठीक है। एक सब्जेक्ट उठा लिया, लाइक यू हैव मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। व्हाट यू कैन डू इज़ कि 2 दिन आपने फिजिक्स पढ़ी, 2 दिन मैथ्स पढ़ी एंड 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ी। सिर्फ 11th के आप एक एक घंटा दो, ठीक है। एक एक घंटा दोगे ना तो भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपने व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप या तो 2-2 दिन ऐसे कर लो कि एक हफ्ते में तीनों सब्जेक्ट मैंने कवर अप करने हैं, या फिर आप एक हफ्ते में 2 सब्जेक्ट कर सकते हो, मतलब डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपको कैसा अच्छा लग रहा है। एंड या फिर आप ये भी कर सकते हो कि एक पूरे हफ्ते में एक सब्जेक्ट पढ़ा। बट वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़ा बोरियत आ जाती है कि एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं और फिर हमें लगता है कि यार अभी तो सिर्फ फिजिक्स ही हुई है, अभी मैथ्स और केमिस्ट्री रह रही है। तो व्हाट आई सजेस्ट कि एक हफ्ते में 2 सब्जेक्ट कर लो, दैट इज़ नाइस, मतलब हो जाएगा और ऐसा भी नहीं लगेगा कि हमने मतलब पढ़ाई नहीं की है या कुछ। तो उस हिसाब से आपके एक महीने में अप्रॉक्सीमेटली 6 चैप्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। 11th के आई एम टॉकिंग अबाउट 11th। 12th में बताती हूँ कैसे करना है। तो 11th के एक एक घंटा दोगे, चैप्टर्स हो जाएंगे। तो आपके 6 चैप्टर हो गए, 6 नहीं तो 5 कर लो। और अगर आपके पास 9 महीने हैं, 9 भी महीने हैं आपके पास, तो 45 चैप्टर्स हो गए आपके, ठीक है। अब चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं, मतलब इतने भी नहीं है, 50-60 के अराउंड चैप्टर्स होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे चैप्टर्स करने वाले हो, क्योंकि मैं ये कह रही हूँ ना कि सारे चैप्टर्स तो कोई भी नहीं करता, बिकॉज बहुत कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि नहीं हम तो नहीं कर सकते ये चैप्टर, हमें कुछ आता नहीं, हम क्यों टाइम वेस्ट करें इसके अंदर। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स होंगे। और कुछ चैप्टर्स ये 60 में ये मैथमेटिकल रीजनिंग और ये सब एक एक मतलब दिन के चैप्टर है। एक एक दिन भी क्या, 1 घंटा लगता है इन चैप्टर्स को करने में, बस एक लॉजिक टेबल और वो सब भी तो बनाना होता है। तो उनको भी मतलब मैं इंक्लूड कर रही हूँ। तो आपके 45 चैप्टर्स हो गए टोटल, 11th के हो गए। तो अब ये तो हो गया ना, साइड बाय साइड आपने एक एक 2-2 घंटा भी दिया एक दिन में, तो हो गया। और ये है कि अब पहले आपने इतना मतलब टाइम वेस्ट किया, जो कुछ भी किया, मस्ती की, तो अगर अभी आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। क्या फ़र्क पड़ता है, एक साल मस्ती की है ना, तो अब 12th में तो कुछ करो, नहीं तो फिर कैसे होगा। आपको जो चाहिए ना, आपको सब कुछ, तो आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे पढ़ो, अगर कोई 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे पढ़ो, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप कैसे ग्रैब करते हो चीज़ों को। कुछ बच्चे होते हैं 12 घंटे पढ़ते हैं, कुछ नहीं होता। कुछ बच्चे पढ़ते हैं 2 घंटे, उनको सब कुछ आ जाता है। तो वो नहीं सोचना कि नंबर ऑफ आवर्स डजंट काउंट, द क्वालिटी ऑफ व्हाट यू स्टडी काउंट्स। और मैं ये क्वेश्चंस के बारे में भी कहूँगी कि क्वेश्चंस करो, इतने भी मत करो कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाए और एक ही न्यूमेरिकल, एक ही तरीके का कॉन्सेप्ट दोबारा अलग अलग फिगर से कर रहे हो। मैंने देखे हैं बहुत बच्चे कि हाँ मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, करें क्या है, एक ही कॉन्सेप्ट को 4 बार कर लिया। ये नहीं करना, आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे बिल्कुल फोकस नहीं करना। कम क्वेश्चंस करो लेकिन अच्छे करो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पूरी BM शर्मा करनी है। जैसे पहले जोश होता है शुरू के 2-3 महीनों में 11th में कि जैसे मेरे अंदर था, मैं इतनी सारी बुक्स ले आई थी कि हाँ ये भी पढ़ूंगी, वो भी पढ़ूंगी, ये भी पढ़ूंगी, वो भी पढ़ूंगी, बट बिल्कुल भी नहीं पढ़ता कोई भी। तो जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, एंड प्लीज़ इधर उधर की जैसे 15 मिनट पढ़ा फ़ोन देख लिया, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये आपकी 11th हो गई उस बीच में। एंड प्लीज़ माइंड माय वर्ड्स, ये सब करना है आपको। ऐसा नहीं कि 1 महीना किया उसके बाद छोड़ दिया, नहीं हमसे नहीं हो रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
तो ये करना है। एंड 12th साइड बाय साइड कैसे करनी है, अब 12th का तो आपको पूरा दिन है ना, आपने तो सिर्फ 11th को 1-2 घंटे दिए हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप कितना मैनेज कर रहे हो। अब आप स्कूल में गए हो, स्कूल में भी पढ़ने ही जा रहे हो, मस्ती करने तो नहीं जा रहे हो ना। एंड अगर आपको लगता है कि स्कूल जाने से बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो यार आपके पास कोरोना टाइम चल रहा है, स्कूल नहीं खुले हैं, मस्ती करो। मस्ती इन द सेंस कि घर पे बैठ के पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी करो। स्कूल जाना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मैं भी नहीं जाती थी, बट अभी तो आपके लिए, जैसे कभी कभी स्कूल में ये होता है कि अटेंडेंस का कुछ रहता है, तो मतलब अभी तो आई गेस स्कूल्स नहीं खुलने वाले हैं, तो अभी मस्त मतलब पढ़ाई करो एंड सेल्फ स्टडी करो। कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी यही है, बट व्हाट आई प्रेफर टू यू इज़ कि मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देखो, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल लाइक एनीथिंग। बिकॉज यूट्यूब पे जो वीडियोस होती है ना, कुछ भी जैसे कोई भी टॉपिक में दिक्कत आई आप वो देख लो, क्वेश्चंस देख लो, सोल्यूशंस देख लो, कुछ भी देख लो। बट कोचिंग इंस्टीट्यूट में मतलब पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो बाकी तुम्हें जो पसंद आए वो करना, जिस हिसाब से करना है। बुक्स टीचर्स ने बताई होंगी, एंड अगर आपको बुक्स नहीं पता या फिर स्ट्रैटेजी नहीं पता, तो मैंने अपनी वीडियो में स्ट्रैटेजी फॉर जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस ये सब डाला हुआ है, एंड इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस भी डाला हुआ है। तो अगर आपको देखना हो तो वो देख लेना जाके। एंड अगर आपको और मोटिवेट होना हो तो पर्क्स ऑफ बीइंग एन आईआईटी एंड बहुत सारे कॉलेजेस के आईआईटी के रिव्यूज़, लाइक मेरे कॉलेज का आईआईटी गुवाहाटी, दिल्ली एंड मद्रास, बहुत सारे कॉलेज के मैंने रिव्यू डाल रखे हैं, तो वो भी देखना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक वगैरह करना, और जो भी करो उसको इन्जॉय करो। इट्स नॉट कि बस करे जा रहे हैं, इन्जॉय नहीं कर रहे, और दूसरों के बारे में सोच रहे हैं कि उसने तो 6 से कर रखा है तो मैं क्यों 11 से करूं, मतलब मैंने 11 से कर लिया तो मैं फ़ेल हो जाऊंगा, या ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने 6 से कर रहे हैं उन्होंने अपनी एक मेजर चंक ऑफ लाइफ को इन्जॉय नहीं किया, वो नहीं होना चाहिए। आप अपनी लाइफ को इन्जॉय भी करो, पढ़ाई को इन्जॉय करो। एंड जिसकी जो एज होती है, लाइक जेईई प्रिपेयर करने की 2 साल की एज होती है, 11th-12th, एंड कुछ बच्चे तो उसे 1 साल में भी कर लेते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि कैसे 1 साल में कवर अप करना है। तो ऐसा नहीं कि 6 साल लगा के करोगे, कुछ बच्चों का 6 साल लगा के भी नहीं होता। तो प्लीज़ ये सब मत करना, और अपने बैड फ्रेंड से दूर रहना, नेगेटिविटी से दूर रहना, और डिस्ट्रैक्ट मत होना बिल्कुल भी, और हमेशा पॉजिटिव रहना। बिकॉज पॉजिटिव रहते हो तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। नेगेटिव रहोगे तो सब कहेंगे कि ये तो नेगेटिव है, छोड़ो इसे, एंड आईआईटी भी बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, इसके पास नहीं जाना। तो जो सक्सेस है उसको आपके पास आने दो, एंड बी पॉजिटिव एवरी टाइम। चाहे भले ही कहीं ना होता हो जहाँ पे आपको चाहिए, उसके बाद भी पॉजिटिव रहो कि कुछ अच्छे के लिए ही हुआ है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न। सो यही कहना था मुझे। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियोस तो प्लीज़ लाइक करना, एंड अगर कुछ और चाहिए आपको मेरी तरफ से तो यू कैन जस्ट पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।